हेलो भाई, स्वागत है फिर से पर आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है। बहुत से डिपार्टमेंट है जिसमें जो स्किल टेस्ट पूछा जाता है, तो उस स्किल टेस्ट में जो क्या क्या पूछा जाता है, उस स्किल टेस्ट के दौरान जो क्या ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जितने भी स्किल टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे बीआरसी हो गया है, अभी जो स्किल टेस्ट होने वाला इसरो, उसके लिए जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो हम बहुत से स्किल टेस्ट दे चुके हैं, तब जाके जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अगर आप कहीं जा रहे हो, तो अगर उस रास्ते से जा रहे हो तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि जब इस रास्ते से आप जा रहे हो तो थोड़ा संभल के जाना है, क्योंकि उस रास्ते में जो है वहां पे थोड़ा चोरी चपाटी होता है, वहां पे जंगल मिलता है और वहां का जो रास्ता है थोड़ा खराब है। उस टाइप से आपको क्या करते हो, सलाह देते हैं कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो जो है वहां पे थोड़ा संभल के जाना, जिससे कि आप सेफली जा सकते हो, है ना। तो सब बस उसी तरीके जो है आपको बताना है स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है। स्किल टेस्ट बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जब हम 2 बार 82 का स्किल टेस्ट दे चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि हमारा रैंक बढ़िया नहीं था, हमारा रैंक जो है जाके चेक भी कर सकते हैं बीआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट से। 50 में 48 मार्क्स, 48 नंबर जो हमारे करेक्ट थे। उसके बाद जो है अभी जो स्किल टेस्ट हमने दिया उसका रिजल्ट नहीं है, उसमें भी जो हमारा रैंक बहुत बढ़िया था, लेकिन भी जो है फर्स्ट टाइम जब स्किल टेस्ट हम दिए तो वहां पे हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ऐसा क्या गलती हमने किया था जो आप ना करें, वही हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। और अक्सर जो लड़के जो होते हैं स्किल टेस्ट देते हैं तो वो जो है क्या क्या गलती कर देते हैं और क्या ऐसा गलती नहीं करना चाहिए जो आप इजीली से जो है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, वो सारे पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कहीं कॉलेज से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो आपके लिए फायदा है। जो लड़के नहीं कर रहे वो भी जो है आपका जो नियरेस्ट आईटीआई कॉलेज है वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब स्किल टेस्ट आप दे रहे हो तो उस स्किल टेस्ट देने के दौरान यदि आप प्रैक्टिस करें तो उसमें जो है क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहिए, वो भी हम आपको सब शेयर करेंगे। उसके साथ जो है उसके बाद जो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पिछले जो 1-2 साल में स्किल टेस्ट में क्या क्या जॉब जो पूछे जा चुके हैं, जॉब का थिकनेस कितना था, मटेरियल क्या था, जॉब का जो है आपका किस किस टाइप से ड्राइंग यहाँ पे पूछने को मिला था। जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनपीसीआई हो गया, एनएफसी हो गया, बीआरसी हो गया, जितने जो अभी स्किल टेस्ट हुए हैं 1-2 साल में, वो सारे स्किल टेस्ट का ड्राइंग भी जो है हम आपको बताने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि स्किल टेस्ट आप जब अटेंड कर रहे हो तो उस टाइम जो है क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो सारे पॉइंट हम आपको डिस्क्रिप्शन जो पूरा डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो इन तक वॉच कीजिए, है ना। शायद जो है हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा बने, क्योंकि हम आपको बेसिक से जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी कमियां होती है जब स्किल टेस्ट देते हैं, तो वो सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्किल टेस्ट जो है कैसे अटेंड करना है ना। एक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब स्किल टेस्ट देने जाओगे तो उस टाइम जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहां पे स्टार्टिंग से जो क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्किल टेस्ट जब होता है, जब वर्कशॉप में आप जाते तो वहां पे क्या क्या गलती लड़के करते हैं और मैंने क्या गलती किया था, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन के साथ साथ वहां पे मेटेरियल रखा जाता है, एक पीस कटिंग पीस, जो भी मेटल का थिकनेस, यदि अगर 10 mm का मटेरियल है, 10 mm का अगर थिकनेस है, तो आपको जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देगा और जॉब का जो ड्राइंग है वो आपको सिंपल कर देगा। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देना है। यदि मेटल का थिकनेस कम करता है, टाइम जो है आपको कम कर देगा, और मटेरियल जो जॉब का जो ड्राइंग रहेगा वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देगा, जैसे फिटिंग जॉब दे देगा या उसी में जो बहुत सारे ऑपरेशन करने को बोला जाएगा, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। यदि अगर आपको 8 mm या 10 mm अगर जॉब थिकनेस आता है तो उसमें क्या करना है। सपोज जो जैसा आप इसी में देख पा रहे होंगे कि जो पिछले बार जो स्किल टेस्ट 20 या 19 में जब स्किल टेस्ट हुआ था, तो उस टाइम जो क्या था भी स्लॉट, जैसे आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वहां पे भी स्लॉट दिया गया था। उसके बाद जो एक साइड में एक्सटर्नल रेडियस बनाने को बोला गया था। उसके बाद जो है आप बीच में जो है M10 का शायद इस टाइप से वहां पे ड्रिलिंग भी करना था, टेपिंग भी करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग जो है उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग क्वेश्चन मिल गया और फटाफट जो है आपको ड्राइंग बनाने के लिए चले, ऐसा गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जो है जो मार्किंग किया है उस मार्किंग को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको वहां पे काम पे करना है। और जब भी अगर आप बीआरसी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें क्या करता है कि 10 से 15 मिनट तक जो है आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखने को बोलता है। यदि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखने के टाइम में आप जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है उनसे पूछना है कि क्या सर हम ड्राइंग को बनाए या ना बनाए, क्योंकि जब हमने इस टाइम स्किल टेस्ट दिया तो वहाँ पे जो हम लोग ड्राइंग बनाने को नहीं बोला गया था, है ना। लेकिन बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे ड्राइंग को बनाया जाता है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल होंगे उनसे आप पूछ लेना है कि क्या सर हम ड्राइंग बनाए, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखे, या फिर जो डायरेक्ट है
सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वो हम लिखे। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्टार्टिंग से कैसे कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश में हम बताने वाले और हिंदी में बताने वाले। तो जो है जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आपको आसानी मिले जब आप इसके टेस्ट दे रहे हो, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखना है तो वहां पे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है ना इस वीडियो से। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखना है, उसके बाद जब जॉब सिलेक्शन करना है तो आप जो वहां पे जॉब इकट्ठा किया हुआ रहता है उस जॉब को जब सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो राइट एंगल में जॉब है कि नहीं है। बहुत से ऐसे जॉब जो होते हैं अब कटिंग इंक्लाइन में कटिंग किए हुए होते हैं, बहुत कोई जो है एक्यूरेट में राइट एंगल बना होता है। अगर आपका राइट एंगल अगर अच्छा जॉब मिल जाए तो आपको टाइम कम लगेगा बनाने में, नहीं तो आपको राइट एंगल बनाने में ही जो है बहुत सारा टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा। तो आपको जब आगे जो ऑपरेशन करोगे तो उसमें जो आपको टाइम कम मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जॉब जो है आप अच्छे चूज करें, राइट एंगल में जो बना हुआ है उसको आप चूज करें, ताकि जो आपका जो अगला प्रोसेस है वो आपको इजीली से रिमूव है। जॉब बनाने में क्या ध्यान रखना है, जॉब बनाते समय जो है सबसे पहले आपको राइट एंगल को ध्यान रखना है। एक बेस बनाना है, उसके बाद जो है राइट एंगल को चेक करना है ट्राई स्क्वायर के, ट्राई स्क्वायर में राइट एंगल है कि नहीं, पहले बेस फिर राइट एंगल को चेक करना है। दोनों साइड से चेक कर लेना है कि राइट एंगल में हमारा है कि नहीं, एक साइड चेक नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग मार्किंग करते हैं जैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया हुआ जो डायमेंशन होता है उसको जब हम मार्किंग करते हैं हम दोनों बेस लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक बेस लेते हैं। जब हमारा 90 डिग्री उसको भी हम कभी बेस मान के ही मार्किंग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल बनाना है, उसके बाद जो भी ड्राइंग में जो दिए गए हैं उसके द्वारा हम लोग को वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम लोग को मार्किंग करना है। बहुत से ऐसे लड़के पूछे थे कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके कि सर अगर हम जेनिक कैलिपर से बनाते तो क्या हो सकता है। यदि हम जेनिक कैलिपर का यूज करते हैं तो जेनिक कैलिपर हमारा किस टाइप का मेजरिंग टूल है, जेनिक कैलिपर हम लोग का इनडायरेक्ट मार्किंग टूल है ना। जेनिक कैलिपर से अगर हम मार्किंग करते तो जेनिक कैलिपर के द्वारा अगर मार्किंग करना है तो हमको जो क्या करना होगा, स्टील रूल का भी सहायता लेना होगा। तो स्टील रूल का लिस्ट हम कितना होता है 0.5 mm। यदि हम लोग वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं उसके बाद अगर हम लोग स्टील रूल के द्वारा अगर हम लोग मार्किंग करते हैं तो दोनों डिफरेंट क्या होगा। तो वर्नियर हाइट गेज का मार्किंग, वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm और स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.5 mm। यदि हम लोग बात करें कंपेयर करें दोनों में एक्यूरेसी का, क्योंकि यहाँ पे जो है टॉलरेंस दिया हुआ रहता है, तो हम लोग बात करें अगर एक्यूरेसी का, यदि हम लोग 100 में अगर 2 गलती करते हैं वर्नियर हाइट गेज तो वहीं पे जो है 100 में 5 गलती करेगा हम लोग स्टील रूल। यदि जो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो है आपको वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर का यूज अच्छा से आ जाना चाहिए। यदि नहीं तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो है आपका स्किल टेस्ट अप्रोक्सीमेटली ऐसा हमको अंदाजा लग रहा है। और बहुत ऐसे लड़के से बात करने के बाद जो आपका फरवरी जो है लास्ट ईयर तो 3rd वीक में आपका अनाउंस डेट आ जाएगा कि स्किल टेस्ट कब होने वाला। क्योंकि अभी जो है आपका प्लम्बर और कुछ जो हल्के जहाँ पे कम बच्चे उनका स्किल टेस्ट लिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है आप जो बच्चे जेनिक कैलिपर से मार्किंग करने का, अगर हो सके तो आप वर्नियर हाइट गेज का यूज कीजिए ताकि जो आपका जो एक्यूरेसी है वो सही बने, है ना। उसके बाद जब आप मार्किंग कर लेते हो वहां पे पंचिंग भी करना रहता है। जब पंचिंग करोगे तो एक पंच से दूसरे पंच के जो गैप होना चाहिए 3 से 5, बहुत से बच्चे करते हैं कि पूरा सामने पंचिंग करते तो उससे जो अच्छा नहीं दिखता है। तो वो आप एक अच्छे वे पे मार्किंग करें। एक जो सेम डिस्टेंस है एक पंच से दूसरे पंच के 30 जो है दूरी है वो एक ज्यादा ना रखे, कम भी ना रखे, मीडियम साइज में रखे। एक जो स्टैंडर्ड रखा जाता है 3 से 5, कभी 3 रखे 4 5 अगर ऐसा रखे तो बढ़िया रहता है। और जब कटिंग करते हो तो हाफ पंचिंग जो है वहां पे शो होना चाहिए, ऐसे कि पूरा पंचिंग फाइलिंग करके हटा दिए तो ऐसा नहीं करना है। आप कटिंग करें जब पंचिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस 1 mm एक्स्ट्रा 1 mm रहने के बाद ही उसको जो है आप कटिंग करें, ताकि जब फाइलिंग करें तो आपका जो पंचिंग जो है वो आपका हाफ दिखते रहे। क्योंकि जब हम लोग पंचिंग करते हैं तो हम लोग का पंचिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, पंचिंग जब हम लोग करते हैं वो जो है हमारा वो एक तरह से गाइड करता है कि आप ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद बहुत से ऐसे लड़के क्या करते हैं जो हमने झेला है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक टाइम जब हम स्किल टेस्ट दे रहे थे वहां पे जो ऐसे कुछ बंदे थे जो वर्नियर हाइट गेज का मार्किंग करने के बाद जो है उसका जो डायमेंशन उसका जो एक्यूरेसी होता है उसको बिगाड़ दिए थे, मतलब जो है कि उसको एरर में ला दिए थे। अब जब हम मार्किंग किए थे तो सही एक्यूरेट हम नहीं कर पाए, जब फिर चेक किया तो जो हमारा जो डायमेंशन था वो गलत हो चुका था, है ना। तो आप ऐसा गलती ना करें। जब भी आप जिस इंस्ट्रूमेंटेशन का चेक कर रहे हैं, अगर आप वर्नियर हाइट गेज अगर मार्किंग कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर के द्वारा चेकिंग करें तो जो आप जब चेकिंग करें उससे पहले एक बार आप इंस्ट्रूमेंटेशन को चेक कर लें क्या इसमें एरर है कि नहीं है ना। उसके बाद ही जो है उसके द्वारा मार्किंग करें। तो ये पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप फाइलिंग करें, जब कटिंग करें तो जब अगर जैसे आप स्क्रीन देख सकते हैं अगर ट्रिमर में कटिंग करना तो ऐसा जब आप सामने से कटिंग करें तो आप सामने से जो है स्ट्रेट कटिंग हो रहा है, लेकिन जब पीछे क्या हो रहा है, पीछे से अच्छा स्लॉट अंदर घुस जा रहा है तो उसको भी ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आप
दोनों साइड हल्का हल्का पंचिंग कर दे जिससे आपको आसानी हो जॉब को बनाने के टाइम में, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगर आपको ड्रिलिंग के बाद टेपिंग आता है तो उस टाइम में क्या ध्यान देना है कि जब आप टेपिंग कर रहे हैं तो टेपिंग करना ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट टेप चला दिए, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको पता ही होगा कि एक टेप में जो 3 सेट होते हैं, है ना, तो प्रॉपर वे में किसका पहले करना है, मिडिल में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, और प्रॉपर वे में करें। और जब भी आप टेपिंग कर रहे हैं तो ट्राई स्क्वायर का चेक आप टेप सेट कर ले जॉब में, उसके बाद राइट ट्राई स्क्वायर चेक कीजिए। ट्राई स्क्वायर में चेक करने के बाद जो है क्या एक्सिस में आपका टेप है कि नहीं है। अगर आपका एक्सिस में नहीं है तो जो है आपका थ्रेड टेपर बनेगा, ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेप है टूट भी सकता है, तो वो थोड़ा सा सावधानी बरते जब आप टेपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यदि आप आईटीआई कॉलेज में ज्वाइन किए हैं तो क्या करना है कि ज्यादातर जो है आपको फिटिंग जो बनाए, है ना, फिटिंग जो बनाए ग्रुप टाइप से बनाए। जैसे अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे कि पिछला जो एनपीसीआई हुआ था उसमें टी फिटिंग दिया था, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद अगर हम बात करें एनएफसी में, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं एनएफसी में भी फिटिंग दिया था, है ना, भी फिटिंग दिया था। उसके बाद एक साइड रेडियस दे दिया था, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीआरसी का 2022 में, तो उसमें शायद आपको एच टाइप से दिया गया था, एक साइड स्लॉट कटिंग करने के लिए दिया गया था। तो उसके बाद अगर आपने अभी तक नहीं देखा है डीआईडीओ में किस किस टाइप से इसके टेस्ट पूछा गया था, तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो शायद जो है आपका कुछ हेल्प आपको मिल सके, तो वो आपको देख के जा, दिक्कत नहीं। यदि अगर अभी तक आपने अगर आईटीआई ज्वाइन नहीं किया तो आईटीआई ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर देखिए जॉब सब कोई बना लेता है, ऐसा नहीं कि अगर हम बोले हमको जॉब बनाने नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम भी अभी कहीं सिलेक्टेड हैं तभी हम आपको कुछ जाके आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए सब कोई जॉब बना लेते हैं, लेकिन जो 2 घंटे का जो प्रेशर रहता है, 2-2.5 घंटे का जो ड्यूरेशन रहता है, उस प्रेशर में उस ड्यूरेशन में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं वो वहाँ पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम भी जॉब बना लेते हैं सर, हम भी अच्छा बना लेते हैं, हम भी फिटिंग करते हैं, तो ऐसा वहाँ पे देखा नहीं जाता है। वो मेंटेन किया जाता है कि जो डायमेंशन में दिया गया है वो उस डायमेंशन को कुछ जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर में आपको बनाना है। और बहुत से ऐसे लड़के पूछते हैं कि सर क्या स्किल टेस्ट के बाद जो है यदि हमें भाइवा के रूप में या फिर इंटरव्यू पूछा जाएगा, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो पिछले बार भी बताए गए थे कि डीआरडीओ में आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा होगा, बहुत सारा फीड फाट बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक जहां तक हम दिए हैं स्किल टेस्ट, बीआरसी, एनएफसी, एनपीसीएल, बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, डीआरडीओ, तो वहां पे अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है कि स्किल टेस्ट के बाद जो है आपका भाइवा या फिर इंटरव्यू होता है। हाँ, जब हम 2 बार दिए थे, जब एनपीसीएल नरोड़ा का, उसके बाद जो अगर हम लोग एनपीसीएल मैप्स का बात करें तो स्किल टेस्ट के बाद जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 25 से 30-45 मिनट तक जो आपका इंटरव्यू लिया गया था। वहां पे 4 आदमी बैठे हुए थे, जो चारों है आपको बारी बारी से क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा फॉर्मल वे में जाना है, टाई लगा के जाना है, बेल्ट मतलब टाई कोट, अच्छा ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं तो हम लोग एज ए टेक्नीशियन के रूप में हो रहे हैं, हम एसओ के रूप में नहीं हो रहे हैं सेट कि हमें टाई लगा के जाना है, कोट लगा के जाना है, पूरा फिट फाट में जाना है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हम एज ए टेक्नीशियन के रूप में वहाँ पे रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, हमें वहाँ पे काम कराया जाएगा। ऐसा नहीं कराना कि हमें एसओ के रूप में साइंटिफिक ऑफिसर है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो वहाँ पे उस टाइप से हमको ध्यान नहीं देना। यदि अगर हो भी जाता है तो आपको फॉर्मल वे में जो आपको ब्लैक शू है, पैंट है, शर्ट है, वो पहन के जाना है पूरा फिट फाट। ऐसा नहीं टाई पहन ले, जैकेट पहन ले, ब्लेजर पहन ले, हमको इंटरव्यू परफॉर्म करना, अच्छा करना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहां तक अभी हम देखें, अभी तक कोई भी जो है डिपार्टमेंट में एनपीसीएल मैथ्स और एनपीसीएल नोड़ा के छोड़ के अभी तक भाइवा या फिर इंटरव्यू पूछा गया है। 2 टाइम हम एनएफसी दे चुके, सॉरी 2 टाइम बीआरसी दे चुके हैं, एनपीसीएल दे चुके हैं, एनएफसी दे चुके हैं, अभी तक कोई हमको देखने को नहीं मिला है। यदि पूछता है तो हम आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि क्या क्या पूछा गया था। खैर इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यदि अगर आपसे पूछता है, पूछ भी लिया जाए, ऐसे तो हम तो कह रहे हैं कि 100 में 99% की आपको जो है बीआरसी में स्किल टेस्ट के बाद भाइवा या फिर इंटरव्यू नहीं होने वाला। लेकिन अगर हो भी गया तो हमको जो है सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर भी करके जाना है। ऐसा नहीं कि सर नहीं होने वाला, हम तैयारी नहीं कर रहे, हम वहां पर पूछ तो अकबका गए, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप जो अगर आप तैयारी करते हो, थोड़ा सा हेजिटेशन मेन जो हम लोग का क्या होता है कि जब 4 आदमी बैठे हुए रहते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो हम लोग एसओ या फिर जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो बैठे हुए, तो वो अगर आपसे पूछे तो हेजिटेशन नहीं होना है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल और आवाज कुछ और निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना है। जो जेन्युइन है वो आपको पूछा जाता है। जब हम एनपीसीएल में अटेंड किए थे इंटरव्यू, तो वहां हम लोग को पूछा गया था कि आपका नाम बताइए, क्या आपने कहीं काम किया है। उसके बाद जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से पूछा जाता है कि आप इस जॉब को बनाए, इस जॉब को बनाने के टाइम में क्या क्या ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, आपको जॉब अगर मेजरमेंट की दिखाया गया, आपने यहाँ पे कहा मिस्टेक किया, वो उस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि
आपका जो ट्रेड है, टेक्निकल नॉलेज, वहां से क्वेश्चन पूछा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया था, ये काफी बहुत से ऐसे इंटरव्यू हमको देखने को मिला है कि क्वेश्चन पूछता है कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन मेजर कर पाता है। तो जेन्युइन ही आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसका होता है, आपको माइक्रोमीटर का होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोमीटर लिस्ट ऑन करता है 0.01 mm। अगर हम लोग बात करें वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट ऑन हम लोग 0.02 mm। तो इसमें कंपेयर करना क्या, 100 में अगर 2 गलती करता है वर्नियर कैलिपर, तो वहीं पे 100 में जो है हमारा माइक्रोमीटर 1 गलती करता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसका होगा, माइक्रोमीटर। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, स्क्रू थ्रेड से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस टाइप कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप इतना एग्जाम क्वालिफाई करें तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मेन है कि आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जब आप अटेंड कर रहे हो तो वहां पे हम कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और निकल रहा है, हम उसके सामने आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे सर के सामने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा है तो एक अपना जो हेजिटेशन है उसको दूर कीजिए। बहुत बढ़िया जाने वाला आपका स्किल टेस्ट। यदि स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आता है कि सर हम क्या करें नहीं करें, तो नीचे जो आपको फ्लैश हो रहा है देख रहे हैं कि नंबर है, उस नंबर से जो है आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। यदि आप बात करना चाहते हैं हमसे तो 5 बजे के बाद जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, स्किल टेस्ट कैसे तैयारी कर रहे हैं, हमारा टाइम टेकन नहीं हो पा रहा है, हम टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो सारा प्रोसेस जो है हम आपको बताएंगे। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे एसएसक्यू फॉर्म कैसे भरा जाता है, स्किल टेस्ट के टाइम सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन कैसा लिखा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ना, सारा डिटेल्स जो है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।